Okay, so now coming to question number 5 of exercise 3.4. So question number 5 is, which of the following numbers are co-prime? अब यहाँ पे co-prime क्या है, कौन से numbers होते हैं जो co-prime होते हैं? मैं बताती हूँ आपको. Co-prime numbers वो numbers होते हैं, like यहाँ पे 2 numbers given है, ठीक है, और इन दोनों के आप factors लिख लोगे, और जिनके factors 1 निकले, जिसका factor 1 निकले, मतलब कॉमन जो फैक्टर आप निकालते हो और कॉमन में सिर्फ 1 आया आपका, सो दैट मीन्स दैट पेयर इज को-प्राइम. ठीक है, तो वो नंबर्स आपके को-प्राइम नंबर्स होंगे, राइट. तो अब स्टार्ट करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है आपका 18 एंड 35. तो 18 और 35 का हमें देखना है कि ये को-प्राइम है या फिर नहीं है. तो को-प्राइम देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनके फैक्टर्स लिखते हैं. तो पहले मैं यहाँ लिखती हूँ फैक्टर्स, किसके, पहले मैं लिखूंगी 18 के फैक्टर्स, राइट. तो 18 के फैक्टर्स किससे स्टार्ट करूंगी, 1 से स्टार्ट करते हैं. तो 1 के टेबल में 18 कब आता है, 1 के टेबल में आपका 18 जो आता है वो आपका आता है 18 पे. नेक्स्ट 1 के बाद नेक्स्ट नंबर है आपका 2. 2 के टेबल में 18 आता है कब आता है, 2 9 जा 18. 2 के बाद नेक्स्ट है आपका 3. 3 के टेबल में 18 आता है, यस आता है, कब आता है, 3 6 इज 18, राइट. नेक्स्ट 4 के टेबल में नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, और 6 में आता है, 6 3 जा 18. सो दैट मीन्स अब क्रॉस हो गया है, तो मैं अब इससे आगे नहीं करूंगी, और इससे आगे आपके प्राइम इसके फैक्टर्स नहीं होंगे, राइट. तो अब मैं फैक्टर्स लिखती हूँ 35. तो यहाँ पे मैंने 18 के लिखने हैं, अब यहाँ पे मैंने 35 के लिखने हैं, ठीक है. तो स्टार्ट करती हूँ 1 से. 1 के टेबल में आपका 35 कब आता है, 35 पे ही आता है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 35. नेक्स्ट है आपका 2. 2 के टेबल में 35 नहीं आता, 3 के में भी नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, 5 में आता है. तो 5 में कब आता है, 5 7 जा 35. 5 के बाद 6 में नहीं आता, 7 में आता है, एंड 7 5 इज 35. 7 और 5 में ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, सो दैट मीन्स मैं अब इससे आगे नहीं लिखूंगी, राइट. तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैंने दोनों के फैक्टर्स लिख लिए. अब फैक्टर्स लिखने के बाद मैं कॉमन देखती हूँ, और कॉमन देखने के लिए यहाँ पे मेरे पास है पहला ही नंबर 1. तो 1 यहाँ पे आपका कॉमन आ रहा है, ठीक है. 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 18 भी नहीं है. तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है कॉमन फैक्टर. अगर आपका कॉमन फैक्टर जो है वो आपका 1 निकल रहा है, सो दैट मीन्स कि ये वाला पेयर जो है आपका, ये आपका को-प्राइम नंबर है, ठीक है. तो मैं यहाँ पे इसका आंसर कैसे लिखूंगी, दिस इज को-प्राइम नंबर, ठीक है, ये आपका को-प्राइम नंबर है, राइट. तो ये था हमारा A पार्ट. सेम स्टेप्स हमारे B में फॉलो होंगे. तो चलो B पे चलते हैं, ठीक. तो B में आपके नंबर्स हैं 15 एंड 37. सो अगेन स्टार्टिंग विद फैक्टर्स ऑफ 15. तो 15 के फैक्टर्स से स्टार्ट करूंगी. तो 15 के फैक्टर्स 1 से स्टार्ट करती हूँ. तो 1 के टेबल में 15 आपका 15 पे ही आता है. देन 3 के टेबल में आता है, इसके बाद 2 में नहीं आता, तो 3 5 जा 15. 4 में भी नहीं आता, 5 में आता है, 5 3 जा 15, जो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगी. अब मैं फैक्टर्स लिखती हूँ 37 के. अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो तो 37 जो है वो आपका प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ. मतलब 1 तो होता ही होता है, और नंबर खुद भी अपना फैक्टर होता है. तो 37 का फैक्टर कौन सा आ गया, 1 और 37. अब ये प्राइम नंबर्स था, तो इसका मतलब मैं इसके आगे फैक्टर्स नहीं लिख सकती, और होते भी नहीं है. तो मैं क्या करूंगी, मैं इसके फैक्टर कॉमन निकालती हूँ, ठीक है. तो कॉमन हमारे पास अगर यहाँ पे आप देखो तो हमारे पास सिर्फ 1 ही कॉमन है, ठीक है, और 1 के अलावा और कोई भी नंबर, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है. तो इसका आंसर क्या होगा, अगर आपका कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 आ रहा है, सो दैट मीन्स ये भी नंबर आपका को-प्राइम है, ठीक है. तो हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं, दिस इज को-प्राइम
नंबर, राइट। तो इसका आंसर भी क्या हो गया, ये भी आपका को प्राइम है, ये भी आपका को प्राइम है। अब हम चलते हैं सी पार्ट पे। तो सी पार्ट में आपका है 30 एंड 415। तो 30 और 415 अगेन मैं स्टार्ट करूंगी इसके फैक्टर्स से। तो फैक्टर्स पहले लिखती हूँ मैं 30 के। तो स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 की टेबल में 30 आता है आपका, 30 पे ही आता है। देन 2 की टेबल में आता है आपका 15 पे, 3 पे आता है आपका 10 पे, 4 में नहीं आता, 5 में आता है। उसके बाद आपका 5 पे आता है आपका 5, 6 30। नेक्स्ट फिर आपका 6 में ही आता है 6 5। तो मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ 5 और 6 और मैं दोबारा नहीं लिखूंगी। तो इसका मतलब फैक्टर्स हो गए 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। तो ये तो फैक्टर्स हो गए हमारे 30 के। अब मुझे फैक्टर्स लिखने हैं 415 के। तो लिखते हैं 415 के फैक्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 के टेबल में आएगा 415 पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, 415 अगर आप कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करते हो, ठीक है, आपको थोड़ा बैक जाना पड़ेगा, रिवाइंड जाना पड़ेगा। अगर आप देखो तो 415 जो है वो आपका 5 के टेबल से डिविजिबल होगा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे वंस की प्लेस पे क्या है आपका नंबर डिजिट 5। अगर वंस की प्लेस पे आपकी डिजिट 5 या 0 होती है तो वो आपका नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो दैट मीन्स ये वाला जो 415 है ये आपका 5 के टेबल में आएगा, राइट। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स और लिखूं तो मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, लिख सकते हो आप लोग, लेकिन मुझे इसका आंसर यहीं पे ही मिल गया। कैसे मिल गया ढूंढ के बताती हूँ। एक तो आपने देखा कॉमन फैक्टर जो है यहाँ पे 1 है। दूसरा आप देखोगे तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 5 भी है, क्योंकि 30 भी 5 से डिविजिबल है और 415 भी आपका 5 से डिविजिबल है। तो लेकिन मुझे यहाँ पे बताना है कि नंबर को प्राइम है या फिर नहीं है। तो अब यहाँ पे मुझे 2 फैक्टर्स मिल गए और 2 फैक्टर्स नहीं, मतलब दैट मीन्स आपका ये वाला नंबर को प्राइम नहीं है, क्योंकि मुझे फैक्टर कॉमन क्या चाहिए, सिर्फ 1 चाहिए और मुझे यहाँ पे 1 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है उसके साथ। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा दिस इज नॉट अ को प्राइम नंबर, राइट। तो ये वाला नंबर आपका को प्राइम नंबर नहीं है। तो ये तो था आपका A, B एंड C पार्ट। Now let's move on to the D part. Okay. Okay, so now move on to the D part. So your D part is 17 and 68. तो मैं सेम स्टेप्स फॉलो करूंगी। पहले मैं लिखूंगी इनके फैक्टर्स। तो लिखते हैं हम फैक्टर्स। पहले लिखते हैं हम 17 के। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि 17 आपका जो है वो आपका प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2, एक तो नंबर 1 और एक नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे एक 1 फैक्टर हो गया और एक नंबर खुद हो गया, ठीक है। तो 1 एंड 17। अब निकालने हैं हमें फैक्टर्स 68। तो 68 के फैक्टर्स अब आप कैसे निकाल दोगे, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 के टेबल में 68 आता है आपका 68। नेक्स्ट 68 आपका इवन नंबर है, सो दैट मीन्स ये 2 के टेबल में भी आएगा। तो 2 के टेबल में ये आएगा, लेकिन किस पे आएगा, 34 पे आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका, एक सेकेंड में इसको रब करके थोड़ा और दूर लिख देती हूँ। ये है 68 और 2 के टेबल में आपका आएगा ये 34 पे। अब 3 के टेबल में ये नहीं आएगा, फिर आएगा ये 4 के टेबल। तो 4 के टेबल में ये कहाँ पर आएगा आपका, 4 के टेबल में ये आपका आएगा 17 पे, ठीक है। आप करके देख लेना, ये आपका 17 पे आएगा। मैं एक बार करके दिखा देती हूँ। 17 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 7 is 28, 4 in the 4 5 6, तो ये आ रहा है आपका 17 4 is 68। तो यहाँ पे 4 और 17 के टेबल में भी आपका 68 आएगा। अब मैंने यहाँ पे इसके लिख लिए हैं फैक्टर्स, और फैक्टर्स लिखने के बाद मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपका होता है इसके फैक्टर्स का कॉमन देखना। तो देखते हैं हम इसके फैक्टर्स में क्या कॉमन है। तो ये 1 और ये 17, सो दैट मीन्स
1 and 17 और मुझे कॉमन फैक्टर क्या चाहिए था, सिर्फ 1 चाहिए था को प्राइम के लिए, लेकिन अब यहाँ पे दो आपके कॉमन फैक्टर्स हैं 1 and 17, सो दैट मीन्स दे आर नॉट को प्राइम, राइट। तो मैं इसका आंसर लिख देती हूँ, दे आर नॉट को प्राइम, राइट। सो दिस वाज योर डी पार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी ई पार्ट। तो ई पार्ट है आपका 216 एंड 215। तो अब आपको इसके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स निकालने के लिए मैं इसके पहले फैक्टर्स लिख देती हूँ यहाँ पे, फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स लिख दिए। अब फैक्टर्स मैं पहले निकालूंगी 216 में। तो स्टार्ट करती हूँ 1 से। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 के टेबल में आपका 216 कब आता है, 216 पे ही आता है। नेक्स्ट अब 216 आपका इवन नंबर है, सो दैट मींस ये 2 के टेबल में तो आएगा। तो यहाँ पे 2, लेकिन कब आएगा, 108 पे आएगा। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 2 के टेबल में ये आपका जो नंबर है ये आपका आएगा 108 पे। 2 के बाद अब हम देखते हैं कि 216 आपका 3 के टेबल में आएगा या फिर नहीं आएगा। तो 3 के टेबल में आपका 6, हमारा 3 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट का क्या ट्रिक होती है, प्लस करके देखते हैं। 6 + 1 7, 7 + 2 9, सो दैट मीन्स ये 3 के टेबल में आएगा। तो मैं इसको करती हूँ कि ये 3 के टेबल में आएगा, लेकिन किस पे आएगा वो देखने के लिए मैं इसको डिवाइड करके भी देख सकती हूँ। और वैसे मुझे ये पता है कि ये अब नंबर आपका 72 पे आएगा। सो दैट मीन्स मैंने ये यहाँ पे लिख दिया 72। अब मैं देखूंगी 4। तो 4 के लिए मैं क्या चेक करती हूँ, लास्ट की 2 डिजिट्स। तो लास्ट की 2 डिजिट्स है आपकी 16, सो दैट मीन्स 16 आपका 4 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब कि पूरा नंबर भी आपका 4 से डिविजिबल है। तो 4 भी एक इसका फैक्टर हो गया, लेकिन 4 पे ये 4 के 216 4 के टेबल में किस पे आएगा ये चेक करने के लिए मैं इसको डिवाइड भी कर सकती हूँ। और ऐसे अगर मैं देखूँ तो ये आपका नंबर 54 पे आएगा। तो 4 54 इज 216। अब 216 4 के बाद 5 पे तो नहीं आएगा, तो किस पे आएगा, 6 पे आएगा। और 6 के लिए मेरे को देखना होगा ये 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, सो दैट मीन्स 6 से तो ये ऑटोमेटिकली डिविजिबल होगा। लेकिन किससे, तो डिवाइड करोगे आप तो आपका नंबर आएगा 36, राइट। तो 6 से हो गया, 7 से नहीं होगा ये, फिर ये होगा आपका 8 से, क्योंकि 216 जो है आपका पूरा ही नंबर 8 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 216 आपका 8 पे जो आता है वो आपका आता है 27 पे, राइट। अब 8 के बाद मुझे इसे चेक करना है कि ये 9 पे आएगा या फिर नहीं आएगा, लेकिन 9 पे ये आपका नंबर आएगा, राइट। क्योंकि 9 के लिए हमारा क्या होता है, पूरे को प्लस करना। 6 + 1 इज 7, 7 + 2 इज 9, तो 9 9 से डिविजिबल है। तो दैट मीन्स यहाँ पे इसका फैक्टर एक 9 भी होगा। और 9 के टेबल में ये कहाँ पर आएगा, आपको डिवाइड करके देखोगे तो ये आपका आएगा 24, राइट। अभी आ गया आपका 9 के टेबल में। 10 में ये नहीं आएगा, 11 में ये नहीं आएगा, लेकिन ये नंबर आपका 12 में आएगा। और किस पे आएगा, ये आएगा आपका, ये आप डिवाइड करके देख लेना, उसके बाद ये आपका 18 पे आएगा, ठीक है। तो ये है आपका 216 के फैक्टर्स। अब मुझे निकालना है 215 के फैक्टर्स। तो निकालती हूँ 215 के फैक्टर्स, ठीक है। तो 215 के फैक्टर्स स्टार्ट करती हूँ 1 से। तो 1 के टेबल में आपका 215 पे ही आता है। अब इवन नंबर नहीं है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 में भी नहीं आएगा, ये 4 में भी नहीं आएगा ये। उसके बाद ये आएगा आपका 5 के टेबल में, और ये आएगा आपका 5 के टेबल में 43, ठीक है। अब मैं इसकी निकालती हूँ कॉमन फैक्टर्स। 43 अब आपका प्राइम नंबर आ गया तो ये आगे नहीं होएगा, ठीक है। तो अब मैं निकालती हूँ इसके कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए ये 1, यहाँ पे भी 1 है। उसके बाद अगर आप देखो तो इसमें कोई भी आपका कॉमन फैक्टर नहीं है, सो दैट मीन्स कि आपका ये वाला जो नंबर है, ये जो 2 पेयर है, ये आपके को प्राइम है। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, दे आर को प्राइम,
राइट अगर मैं आपको इसका इजी तरीका बोलूँ तो आप इसको ना सिर्फ 6 तक करके देख लेना, क्योंकि नॉट 6 तक 54 तक ही आप करके देख लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 43 है तो 43 से तो कोई भी काम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा ई पार्ट, तो ये था हमारा दे आर नॉट को प्राइम बट दे आर को प्राइम, ई वाला हमारा को प्राइम है। तो अब हम आते हैं एफ वाले पे, तो एफ वाले में भी हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले हमें निकालने हैं इसके फैक्टर्स निकालेंगे पहले हम 81, तो 81 अगर आप चेक करो तो 81 आपका आता है 1 के टेबल में, ठीक है। नेक्स्ट 2 में नहीं आएगा, ये आएगा 3 में, किस पे आएगा ये आपका 3 में 27 पे। 3 के बाद अगर आप इसको चेक करोगे तो 3 के बाद ये आपका आएगा 9 में, तो 9 में 9 9 का 81 होता है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 9 लिख दिया, सिर्फ एक ही लिखा है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके 81 के फैक्टर्स। अब मुझे निकालना है 16 के फैक्टर्स, तो 16 के फैक्टर्स निकालने के लिए 1 16 जा, देन 2 के टेबल में आएगा 2 8 जा, देन 3 में नहीं आएगा, देन 4 4 जा 16 होगा, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही लिखा है 4, राइट। अब ये निकालने के बाद मुझे देखना है कि इसमें आपका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, तो देखते हैं। अगर मैं इसका कॉमन फैक्टर देखूं तो आपका इसका कॉमन फैक्टर जो है वो आपका 1 है, और उसके अलावा अगर आप देखो तो कोई भी आपका कॉमन फैक्टर नहीं है, सो दैट मीन्स कि ये आपका को प्राइम है। मैं इसका आंसर क्या लिखूंगी, दे आर को प्राइम, राइट। सो नाउ दिस वाज योर एफ पार्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड योर एफ पार्ट वाज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस question. So now let's move on to the question number 6.